गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है हिंदी व्याकरण का चित्र पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? संधि। व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, महत्वपूर्ण विषय वो क्या है? संधि है। संधि के बिना हम ना तो उपसर्ग पढ़ सकते हैं, ना ही प्रत्यय पढ़ सकते हैं और ना ही व्याकरण संबंधी कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें संधि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देखो बच्चों, संधि किसे कहते हैं? संधि जो शब्द है, ये शब्द है संधि। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द? सन और
लिखना। तो इसके कुछ उदाहरण देखो। उदाहरण, ये उदाहरण है सूर्योदय। एक उदाहरण देखो इसका, सूर्योदय। अब ये क्या है? ये तो है अपना संधि युक्त शब्द। क्या है? संधि युक्त शब्द। और अब हम जो है इसका करेंगे संधि विच्छेद। तो विच्छेद कैसे करेंगे? सूर्य प्लस उदय। ये देखो, ये विच्छेद हो गया, सूर्य प्लस उदय। यानी ये जो मूल शब्द होता है उसको हमें अलग कर लेते हैं और ये सूर्योदय बन जाता है। फिर सेकंड देखो, मनोहर। एक शब्द है मनोहर। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? इसमें मूल शब्द कौन सा है? मन है, तो इसको यहां से तोड़ देंगे। तो मन को हम अलग कर लेते हैं। और अभी मैंने बताया कि ओ जो है विसर्ग का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है? संधि युक्त शब्द है, तो इसमें ओ दिया हुआ है, तो ओ की जगह हम विच्छेद करके इसमें क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे और ये बन जाएगा मन है प्लस हर। तो ये इसका क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। फिर एक शब्द है सच्चरित्र। थर्ड देखो, सच्चरित्र। सच्चरित्र का मतलब होता है अच्छा चरित्र। तो ये कहां से टूटेगा? यहां से टूट जाएगा। यानी इसमें से हम भी हमें मूल शब्द को जो है अलग कर लेते हैं। इसमें मूल शब्द क्या है? चरित्र है। तो चय का जो है जब विच्छेद करते हैं तब तय बन जाता है और ये चरित्र। तो ये बन गया सत्य प्लस चरित्र। फिर एक शब्द है महेश। फोर्थ देखो, महेश। अब इसमें जो है वो मूल शब्द क्या है? यहां से टूटेगा। ये मूल शब्द क्या है? इसमें ईश है। तो ये क्या बन जाएगा? महा प्लस ईश। ए प्लस ई मिलकर क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो ये बन गया महेश। तो संधि विच्छेद समझ में आया आपको? फिर हम पढ़ेंगे संधियों का वर्गीकरण। यानी संधियों को हम किस किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो देखो, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से संधि के होते हैं 3 प्रकार। कितने होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार से हम संधियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आती है, सबसे पहले लिखो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? इसमें पहला है स्वर संधि। पहला है स्वर संधि और दूसरा है व्यंजन
संधि। तो देखो बच्चों, स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मिलन होता है, यानी स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी उसमें जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, हमें स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि का मतलब होता है दो स्वरों के मिलने पर, दो स्वरों के मिलने पर उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने पर उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब आगे देखो, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। कौन कौन से, देखो, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले जो है हमें दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो है दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, और तीसरा है गुण संधि। चौथा प्रकार है यण संधि। चौथा प्रकार क्या है, यण संधि। और 5वीं जो स्वर संधि है वो क्या है, अयादी संधि। 5वीं जो संधि है वो कौन सी है, अयादी संधि। अयादी स्वर संधि, ये कौन सी संधियां हैं, 5 अपनी जो है वो स्वर संधियां हैं। तो गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और लास्ट है अयादी स्वर संधि। तो ये 5 भाग जो है वो स्वर संधि के हैं। अब आज हम जो है एक संधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि, यानी हम दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन
मिलते हैं तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो इसको लिखो, तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है, दो एक जैसे स्वर होते हैं, जैसे ए और ए मिलकर आ बन जाता है। यानी ए और ए तो दोनों ह्रस्व स्वर है और ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, दीर्घ स्वर बन जाते हैं। और आ प्लस आ ये दोनों दीर्घ स्वर है, लेकिन ये दोनों मिलकर भी क्या बनते हैं, दीर्घ स्वर ही बनते हैं। इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। तो अब इसके कैसे होता है, जैसे एक तरीका है ए प्लस ए, यानी ए और ए जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। और ए में आ जुड़ता है तो भी क्या बनता है, आ बन जाता है। और आ में ए जुड़ता है तो भी क्या बनता है, आ बन जाता है। और आ प्लस आ ये भी क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है। तो दो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो वो क्या बन जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ई वाली जो श्रृंखला है, ई वाले जो स्वर हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं, ई प्लस ई तो बड़ी ई बन जाती है, ई प्लस बड़ी ई बनती है तो भी बड़ी ई बनती है। और ये भी दीर्घ स्वर बन जाता है। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। अब इसके कुछ उदाहरण का अध्ययन करेंगे हम। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं दीर्घ स्वर संधि के, जिनमें दो स्वरों का मेल होने पर दीर्घ स्वर बन जाता है। तो सबसे पहले उदाहरण देखिए। उदाहरण ये है वेद प्लस अंत। तो इसमें देखो यहाँ पे कौन सा स्वर निकल के बाहर आ रहा है, जब स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे तो ए, और यहाँ पे क्या है, ए। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ए और ए मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। तो ये क्या बन जाएगा, वेदांत। इससे क्या शब्द बन जाएगा, वेदांत। फिर सेकंड देखो, सेकंड उदाहरण देखो, विद्यालय। विद्या प्लस आलय। अब इसमें क्या है, आ है और इसमें आ है। तो ये एग्जाम्पल भी हमने देखा था, ये रहा लास्ट वाला उदाहरण। आ प्लस आ मिलकर आ बन जाता है।
यानी आ जो है वो इसमें जुड़ जाता है। फिर एक गण है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। इसमें कौन कौन से शब्द मिल रहे हैं? आ प्लस ए, तो क्या बन रहा है? आ, ये हो गया विद्यार्थी। फिर एक एग्जाम्पल है हिमालय, हिम प्लस आलय, तो इसमें क्या जुड़ गया? ए प्लस आ बराबर आ, तो ये बन जाता है हिमालय। फिर एक है उदाहरण अपना कविंद्र, क्या है? कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। अब देखो यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे छोटी ई, तो ई और ई मिलकर बन जाता है बड़ी ई, तो इससे शब्द बनेगा कविंद्र। क्या बनेगा? कविंद्र। ये एग्जाम्पल हमें पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हरी प्लस ईस, हरी प्लस ईस, तो इसमें क्या है? ई में बड़ा ई जुड़ गया, तो ये क्या बन गई? बड़ी ई, यानी दीर्घ स्वर का निर्माण होकर ये बन गया हरीश। क्या बन गया? हरीश बन गया। फिर मही प्लस इंद्र, अगला देखो मही प्लस इंद्र। अब इसमें क्या है? बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, यानी दीर्घ स्वर का निर्माण हो गया और ये बन गया महेंद्र। फिर एक है सती प्लस ईश, सती प्लस ईश, इसमें क्या है? दोनों ही दीर्घ स्वर हैं, दोनों दीर्घ स्वर आपस में मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, तो ये बन गया अपना सतीश। फिर नेक्स्ट है ऊ की, ऊ स्वर वाले संधि शब्द, तो इसमें देखो भानु प्लस उदय, तो छोटा ऊ मिलकर बन गया बड़ा ऊ, तो ये बन जाता है भानु दय। फिर अगला जो है वो है वधू उत्सव, अगला क्या है? वधू उत्सव, वधू प्लस उत्सव, तो इसमें पहले बड़ा ऊ फिर छोटा ऊ और उससे बड़े ऊ का निर्माण हो गया, यानी
अगला है मंजू प्लस उषा। तो इसमें पहले छोटा ऊ है, फिर बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर बड़े ऊ यानी दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं और यह शब्द बन रहा है मंजूषा। फिर नेक्स्ट है वधु प्लस उर्मी। नेक्स्ट है वधु प्लस उर्मी। तो इसमें क्या क्या जुड़ रहा है, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ यानी दोनों ही दीर्घ स्वर हैं, दोनों दीर्घ स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं और ये शब्द बन गया वधूर्मी। फिर दो उदाहरण और देख लीजिए स्वर वाले दो उदाहरण हैं। मातृ प्लस ऋण। ये क्या है अपना, इसमें क्या क्या जुड़ रहा है, री प्लस और री, दोनों री जुड़कर ये बन जाता है यानी डबल री बन जाता है और शब्द बन जाता है मातृण। शब्द क्या बन जाता है, मातृण। तो ये सब